हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और उनके ग्राफ से उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह डिराइव किया जाएगा, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका कोडोमेन, फंक्शन के पूरे नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हम डिराइव करेंगे ग्राफ की मदद से, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं और इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस फंक्शंस। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फोर्थ, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स वेयर represents greatest integer function। ठीक है ना, such that f is defined from r to r छोड़ देते हैं, वो समझिएगा कि डोमेन इसका रियल और कोडोमेन भी इसका ऑल रियल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक टेबल बनाते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले x का वैल्यू को कैटेगराइज करना होगा। इसमें मतलब x का वैल्यू, इसमें बहुत सारा वैल्यू लेकर ट्राई करेंगे, हम बताएंगे आपको क्या क्या। फिर उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू, ठीक है, और फिर इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। इन तीनों पर हमको काम करना है। इसके बाद समझेंगे कैसे, किस तरह से होगा। एक्स का वैल्यू हम लेंगे, सबसे पहले जो हमारा एंगल है वो लेंगे 0 से π/2। एंगल को हम लोग स्प्लिट करके देखेंगे। पहले 0 पर ले लेंगे, पहले एक्स का वैल्यू 0 लेंगे, एंगल 0। फिर क्या लेंगे, 0 से लेकर π/2 लेंगे, दोनों पर ओपन इंटरवल, माने π/2 के बीच का। फिर हम लोग π/2 पर एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, π/2 से लेकर π लेंगे, ओपन इंटरवल। फिर क्या करेंगे, π पर देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, π से 3π/2 लेंगे, ओपन इंटरवल। फिर क्या करते हैं, 3π/2 पर चेक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3π/2 से लेकर 2π लेंगे, ओपन इंटरवल। लास्ट में आप 2π पर भी चेक कर सकते हैं। इन सब पे हम लोग को देखना है, ठीक है ना, इन सबों पे हम लोग को काम करना है कि क्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एंगल यदि इसमें 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 0। समझिएगा, अगर हमने 0 डिग्री लिया तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। अगर हमने 0 से 90 के बीच का एंगल लिया, 0 से 90, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। और 90 का वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये 0 से 1 का बीच का कुछ भी होगा, 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, लेकिन 0 से 1 के बीच का कुछ भी होगा। समझिएगा, हमने एंगल 0 से 90 के बीच का लिया तो साइन का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कुछ आएगा, 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि π/2 नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है π/2 पर, तो π/2 नहीं लेंगे तो 1 नहीं होगा। तो 0 से 1 डालेंगे तो यहां आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से लेकर 1 तक का कोई नंबर डालते हैं तो आउटपुट 0 होता है। जब इसमें 1 डालेंगे तो आउटपुट 1 होगा, लेकिन 1 से छोटा कुछ भी रखिएगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। अच्छी बात है। π/2 पर इसका वैल्यू क्या होगा, 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1। अगर हम यहाँ साइन π/2 लेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। अब फिर 90 पे 1 और पाई पर क्या, 0। 1 से लेकर कहां तक, 0 तक, 1 से लेकर 0 तक, तो यहां वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए 1 से 0 या 0 से 1 पे वैल्यू क्या होगा, 0। साइन इस पर 180, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। और अगर 0 यहां जाएगा तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये 0 होगा। साइन पाई का वैल्यू 0 और -3π/2 का वैल्यू -1, ओपन इंटरवल, 0 से लेकर -1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 से -1 के बीच का कुछ भी पुट कीजिएगा तो आउटपुट क्या होगा, आपका -1 होगा। अगर इसके अंदर हमने -0.3 पुट किया, आपको 0 से लेकर x का वैल्यू -1 के बीच का पुट करना है, सॉरी 0 से छोटा, इस तरह से -1 से बड़ा और 0 से छोटा, इसके बीच का कुछ भी पुट करोगे तो वैल्यू क्या होगा, -1 होगा।
π/2 पर वैल्यू क्या होगा -1, और -1 का आउटपुट क्या होगा -1। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा -1। जरा ध्यान दीजिएगा, π/2 पर क्या होगा -1 और 2π पे क्या होगा 0, -1 पे ओपन 0 पर ओपन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर से -1। 2π पर क्या होगा इसका वैल्यू 0 और आउटपुट क्या होगा 0। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आउटपुट सब निकल गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, बड़े आराम से बड़े मजे में ग्राफ ड्रॉ होगा इसका। सब हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइड में ही रखते हैं, ठीक है ना, मैंने यहां पे ड्रॉ करते हैं इधर साइड में ही। कहां कहां पॉइंट है 0 पाई, तो ये रख देते हैं, ये 0, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा आपका 2π। अब देखिए 0 पर क्या होगा वैल्यू 0, ब्लू से ड्रॉ करते हैं। 0 पर क्या होगा 0, 0 पर वैल्यू क्या होगा 0, और 0 से π/2 मतलब 0 से π/2 पर भी 0, π/2 तक 0 होगा, π/2 पर ओपन और यहां तक ये सब 0 होगा, इस तरह का। π/2 पर क्या होगा 1, π/2 पर क्या होगा, ऊपर में 1 रख दो, नीचे -1 कर दो, यहां कर दो 1 और यहां कर दो -1। π/2 पर क्या होगा 1, तो π/2 पर क्या होगा ये 1 होगा, तो π/2 पर क्या हो गया 1 हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, π/2 पर क्या हो गया 1 हो गया। π/2 से लेकर पाई, π/2 से लेकर पाई क्या है 0। अच्छा, तो इसको ये आप फिर कंटिन्यू कर दो, ठीक है, इस तरह से। π/2 से पाई पर क्या है 0, पाई पर भी क्या है 0। अच्छा, इसको ले लिया हमने, पाई पर क्या है ये 0, ब्लैक सर्कल कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 पर क्या है -1, लेकिन इसमें ध्यान दो पाई नहीं है, तो यहां पर क्या होगा ओपन कर देंगे, यहां पर ओपन, यहां पर क्या है -1, 3π/2 पर भी -1, ठीक है, और ये 2π तक -1 आ जाएगा, यहां तक आपका आ जाएगा -1। इस पर क्या कर देंगे, इस पर भी ओपन कर देंगे। और 2π पर वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 2π पर क्या हो जाएगा 0। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बना है, देखकर घबरा रहे होंगे आप लोग, लेकिन ये हमारा ग्राफ बना है, ये हमारा ब्लू होगा, ये इसका ग्राफ बन गया। देखिए जरा ध्यान से, ग्राफ कितना मस्त है ना, बहुत मजेदार ग्राफ है। अब इसका सारा कुंडली निकालते हैं हम लोग, इसका डोमेन, बिना ग्राफ के तो कोई हिम्मत नहीं करेगा इसको बनाने का। रेंज मेनी 1 या 1 1 इनटू ऑन टू, इवन ऑड, कंटिन्यूअस, डेरिवेबल, इनवर्स, पीरियोडिक। बिना ग्राफ के ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का हिम्मत भी मत करना बाबू, तुम लोग गलती करके बैठ जाओगे। अब देखो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन तो कुछ भी डाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, डोमेन में ऑल रियल नंबर, एक्स का वैल्यू जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं। को डोमेन ये भी ऑल रियल नंबर। रेंज आउटपुट क्या होगा, रेंज या तो 0 या तो 1 या तो -1, तो ये आपका हो रहा है -1 0 +1, आपका रेंज क्या हो रहा है -1 0 +1। मेनी 1 है कि 1 1, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ग्राफ को देखो ओवरलैप करेगा, मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो इसको ओवरलैप कर जाएगा ना जी, तो क्या होगा ये मेनी 1, क्या होगा ये मेनी 1 होगा। ऑन टू की इनटू, ये दोनों सेम है नहीं, तो ये हो जाएगा इनटू। इवन या ऑड, ग्राफ ना तो ऑरिजिन के एलोंग आपका सिमेट्रिक है ना ही वाई एक्सिस के। अच्छा हाँ, देखिए जरा ध्यान से, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है ये हमारा पीरियोडिक होता है, ये तो मालूम है। साइन का जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या होगा, पीरियोडिक इन नेचर होगा, तो ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा।
2 पाई होता है ना इसका पीरियड, तो यह अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर 2 पाई इंटरवल। यह अपने आप को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो देखो, और दूसरी बात यह क्या कि ऑरिजिन के अलोंग यह आपका सिमेट्रिक होगा। जो इधर नीचे बना है अब इधर ऊपर बनेगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। और अगर दूसरी तरह से समझते हैं तो ऐसे समझो, एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया है, एफ एक्स बराबर है साइन ऑफ एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। इसको क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स, और माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहां से क्या निकला आपके पास, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ऐसा आता है क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो कैसा हो जाएगा, ऑड। ये मैंने बताया है इवन ऑड में, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो गया। कंटिन्यूअस है, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं। कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कह सकते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट कहां कहां, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस माइनस लगाना भूल गया, प्लस माइनस सब लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। डेरिवेबल है कि नहीं, वही बात है, डेरिवेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई डॉट डॉट डॉट। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मेनी वन इंटू नहीं करेगा, तो कह सकते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पीरियोडिक है कि नहीं, बताओ बच्चों, पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, तो यस पीरियोडिक होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यस इट इज पीरियोडिक। और इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई, पीरियड क्या होगा, 2 पाई। पीरियोडिक होगा क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन जो है वो पीरियोडिक होगा, और साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, तब जाके ढंग से समझ में आएगा। नोट कर लिया जाए इसको। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है 5th, अगर देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स। सेम उसी तरह का है, समझिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें भी उसी तरह से एंगल पे तोड़ेंगे, मतलब हम अपने मन से x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू चूज किया जाएगा, cos x का वैल्यू निकाला जाएगा, क्या क्या होगा, और उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x का वैल्यू निकाला जाएगा, या मालूम चल जाएगा हमको कि इसका वैल्यू या क्या क्या हुआ। एंगल पे फिर ब्रेक करेंगे, 0 पर 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 से पाई पर, पाई पर, पाई से 3 पाई बाई 2 पर ओपन इंटरवल, फिर क्या 3 पाई बाई 2 पर, फिर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से लेकर पाई 2 पाई तक, और लास्टली क्या हो जाएगा 2 पाई पर। सब ऊपर वैल्यू देखो, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, ब्लैक से लिख देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 1, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से लेकर क्या हो जाएगा ये 1 से लेकर 0 तक ओपन इंटरवल। अब 1 से लेकर यदि 0 तक कुछ भी डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा आपका, ये 0 निकलेगा। cos 90 का वैल्यू ये 0, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, और पाई पर क्या हो जाएगा -1, 0 से लेकर -1, और इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 चलाएगा। 0 से लेकर -1 में क्या चलाएगा आपका -1। पाई पर वैल्यू क्या होता है, ये होता है -1, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या -1।
ये -1 से लेकर क्या हो जाएगा 0 ओपन इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा -1। 3π/2 पर क्या हो जाएगा 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा इस पे 2π पर 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों हम लोग। π/2 पाई 3π/2 2π, ये ऊपर हो गया +1 और ये नीचे हो गया -1, ये हो गया 0। अब जरा ध्यान से देखो, हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। 0 पर वैल्यू क्या 1, 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ऊपर सर्कल कर दो। 0 से लेकर π/2 पर क्या हो जाएगा 0, अब यहां 0 π/2 तक 0, मतलब इस तरह से। π/2 पर क्या हो जाएगा 0, π/2 पर 0 है तो यहीं पे सेट कर दो। π/2 से लेकर पाई तक -1, π/2 से लेकर पाई तक -1, पाई पर क्या हो जाएगा, पाई पर -1 यहां हो जाएगा, और पाई यहां सब -1, 3π/2 तक -1, सीधा ले लो इसको यहां तक। (3π/2 पर -1), 3π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 3π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यहां सेट कर दो। 3π/2 से लेकर 2π तक ये क्या हो जाएगा 0, ये पूरा आपका 0 ही रहेगा, और 2π पर क्या हो जाएगा 1। यहां ओपन कर दो, ये हमारा ग्राफ बन गया। यहां पर आपका ओपन है, ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका कुंडली लिखते हैं। हम लोग को निकालना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, मेनी वन है या 1 है, इनटू है, ऑनटू है, इवन है, ऑड है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डेरिवेबल है कि नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और पीरियोडिक है कि नहीं। ये सारा बात हम लोग को बताना है। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, बार बार मालूम है, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा 0 -1 +1, तो -1 0 +1, ये हमारा रेंज हो गया। मेनी वन या 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, मालूम चल जाएगा आपको कि मेनी वन है, मेनी वन है। ऑन टू या इनटू, इनटू, ये दोनों सेम होता तो ऑन टू। इवन या ऑड, ये बड़ा कमाल का बात है, जरा चेक कर लेते हैं। f(x) बराबर अपने पास क्या है, cos x है। f ऑफ -x चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ -x, और इसका वैल्यू क्या होता है, ये cos x ही होता है। तो कह सकते हैं f ऑफ -x क्या निकल गया आपका, fx निकल गया। तो क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है। क्या है आपका, इवन फंक्शन है। हमने इसको चेक कर लिया, कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कह सकते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, पॉइंट रख दो 0, देखो 0 π/2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, फिर क्या हो जाएगा 3π/2, फिर 2π पर कंटिन्यूअस नहीं है। जो जो पॉइंट आपको दिखता है जहां कंटिन्यूअस नहीं है उसको पॉइंट को रख देंगे, ठीक है ना। जो जो पॉइंट आपको दिखे कि जहां कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट को पुट कर देना है। 0 पर ब्रेक किया है, π/2 पर ब्रेक किया है, 3π/2 पर और 2π पर ब्रेक किया, इसी तरह से। डेरिवेबल तो कह सकते हैं डेरिवेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, सेम चीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या 0 π/2 3π/2 2π एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यहां कर देते हैं
इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। पीरियोडिक है कि नहीं बच्चों? यस इट इज पीरियोडिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना? यस इट इज पीरियोडिक। अगर नीचे नहीं दिखता है तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो। यस इट इज पीरियोडिक। और इसका पीरियड क्या होगा जी? पीरियड इसका होगा 2 पाई। पीरियड क्या होगा इसका बच्चों? 2 पाई पीरियड होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो आपका पीरियोडिक होता है, इसलिए यह पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड 2 पाई होगा। इतना समझाने के बाद हमको लगता है कि अब किसी तरह का आपके पास यदि फंक्शन दिया रहेगा तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, और जब ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा तो कुंडली तो आप अपने सामने निकाल के रख सकते हैं, पूरा उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ। और भी ग्राफ को मैं प्लॉट करना सिखाऊंगा। अभी तो ये बहुत मतलब स्टार्ट किया है हमने, तो ग्राफ अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल का ग्राफ हमने बनाना सीखेंगे हम लोग अपने आने वाले क्लासेस में। नोट इट।